2022 के चुनाव को लेकर अगर हम सभी पार्टियों से बात करें कि आखिर पार्टियों को लेकर युवाओं के प्रति क्या उनकी संवेदनाएं हैं, युवाओं को लुभाने के लिए किस तरह की रणनीतियां रची जा रही हैं, या फिर युवाओं को वोट तरफ खींचने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। युवाओं के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव आशीष मिश्रा जी मौजूद हैं। आशीष मिश्रा, आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी से अभी से नहीं, कई वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से ये भी सूचना मिलती है, खबर आती है कि आशीष मिश्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। आज वही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि युवाओं को लेकर क्या कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है और आखिर युवा क्यों उनको वोट देंगे। आशीष मिश्रा जी, पहले तो प्रभात साक्षी में स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशीष जी, चूंकि चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां युवाओं को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ दावे कर रहे हैं कि हम नौकरी देते हैं, इतना परसेंटेज छूट देंगे आरक्षण को लेकर। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी युवाओं को लेकर क्या कुछ खास कर रही है? देखिए, पहले तो जैसा आपने क्वेश्चन किया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा युवाओं की बात की है। हम लोगों ने पिछली सरकार में भी 28 लाख लैपटॉप बांटा था और पूरे 5 साल लोगों को दिए हैं। उस लैपटॉप से आज युवा विदेश में नौकरी कर रहा है। कहीं ना कहीं वो लैपटॉप बहुत कारगर साबित हुआ। जहां यहाँ आप लैपटॉप की दुआई दे रहे हैं तो इधर से भारतीय जनता पार्टी ने टैबलेट भी बांटे हैं, उन्होंने भी लैपटॉप दिए हैं। नहीं, तो उन्होंने तो अभी जो है लास्ट समय पर जब इलेक्शन का समय आया तो उन्होंने दिया है। उससे पहले तो उनको कभी किसी याद नहीं आई लैपटॉप देने की। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है कि जिस दिन सरकार हमारी बनती है, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख रोजगार उसी दिन दिया जाएगा। और देखिए, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। एक तरह से आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री भी लगातार कई प्रोग्राम ऐसे हुए हैं जिनमें नियुक्ति पत्र बांटते नजर आ रहे हैं जी। कभी लेखपाल को नियुक्ति बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र, कभी टीचर्स को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी एसआई की प्रमोशन लेकर उनको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो क्या वो रोजगार नहीं दे रहे हैं? देखिए, मैं कह सकता हूं कि रोजगार दिया, लेकिन जितना रोजगार समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, युवा सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद करता है तो माननीय अखिलेश यादव जी को। और हमारे साथ युवा है, हमारे साथ नौजवान हैं, हमारे साथ छात्र हैं। जैसे कि महिलाओं की अगर आप बात करें तो पूरे 5 साल हमने 30,000 रुपये कन्या विद्या धन दिया समाजवादी सरकार में। ये सरकार ने आते ही उसको बंद कर दिया। हमने महिलाओं को पेंशन दिया, इस गवर्नमेंट के आते ही उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने देखिए हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, छात्राएं हों, बेरोजगार हों, नौजवान हों। हमने सभी वर्गों के साथ, देखिए हमने कोई सांचा नहीं रखा कभी, हर वर्ग के साथ, हर जाति के साथ। देखिए, हर वर्ग, अगर जाति की बात करें तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, ये सभी हर वर्ग और जाति को लेकर बात करते हैं, काम करते हैं। भाजपा ने भी जाति को लेकर बोला है कि हमारी कोई एक जाति नहीं है, हम सब जाति वर्ग को एक साथ लेकर काम करते हैं। समाजवादी पार्टी वही बोल रही है जैसे आपने बोला है। चुनाव आते ही सब वर्ग अलग अलग क्यों बंटने लगते हैं? हर पार्टी के लोग हम युवाओं को ढूंढ पकड़ रहे हैं, कोई कहता है हम महिलाओं को लेकर इतना कुछ कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम विधवा पेंशन को लेकर कर रहे हैं। चुनाव में वर्ग क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, हमने जहाँ तक कि बांटने की बात की, तो ये बांटने की राजनीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने की है, हमेशा से की है, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बेरोजगार हों। अभी आप देखिए, इको गार्डन में अभ्यर्थी अपने 97,000 भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लाठियां मिली। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया या युवाओं के साथ उन्होंने अच्छा किया? छल किया है। अभी आप देखिए, इससे पहले एम्बुलेंस 108, 102 के कर्मचारी लगातार 20 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। 9,000 लोगों को बिना कारण बताओ निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप बेरोजगारों के साथ छल कर रहे हैं। तो क्या और जनता इसका जवाब, पार्टी के लोग क्या इन लोगों से मुलाकात की है, बातचीत की है, इस विषयों में लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको मैनिफेस्टो में रखा है। सरकार आते ही इनका पुनः बहाली की जाएगी। 97,000 भर्ती को पूरा किया जाएगा। 69,000 भर्ती में जो अनियमितताएं हुई हैं, उस अनियमितताओं को दूर किया जाएगा।
जो भी कमियां रह गई हैं, वो कमियों को, जो पिछली बार की भी जो कमियां कुछ बची हैं, उस कमियों को इस बार पूरा किया जाएगा। क्या कमी आप कमियां बता रहे हैं, क्या कुछ कमी हो बची है, क्या कमी है? देखिए, हम लोगों को जैसे अभी बीजेपी लगातार क्वेश्चन उठा रही है कि हमने बिजली का बिल आधा कर रहे हैं चुनाव के समय में, जब चुनाव बिल्कुल अंत में है। हमने बहुत दिन पहले से ही कह रखा है कि हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। सिंचाई जैसे पूर्ववर्ती हमारी गवर्नमेंटें रही हैं, सिंचाई जैसे फ्री थी उसी तरीके से फ्री रहेंगी। सिंचाई, केवल सिंचाई को लेकर ही आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, देखिए हमारे पास जैसा जैसा समय आएगा, चुनाव नज़दीक आएगा, मैनिफेस्टो में हमारे चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, डेट क्लियर भी हो चुकी है। जी 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 अब अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कितना स्थान मिला है, क्या है कुछ देखिए, खास? हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में किसान, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, सभी के वर्गों के लिए कुछ ना कुछ है। हमारे अध्यक्ष जी जैसे जैसे समय आएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात फिर से दोबारा रखूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने आप राष्ट्रीय सचिव हैं। जी राष्ट्रीय सचिव कोई छोटा पद नहीं होता है। जी। समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में अभी आपका नाम गिना जाता है। जी। हाल ही में आपकी बैठक भी अभी अखिलेश यादव के साथ हुई है, कार्यकारिणी बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, कुछ अगर आप बताना चाहें तो, कुछ ऐसे फैसले जो आप ना रोका गया हो? देखिए, बैठक की बातें अंदरूनी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह आदेश दिया है कि किसी का अहित ना होने पाए। जैसे हमारी पूर्ववर्ती सरकारों में किसी भी वर्ग का अहित नहीं हुआ है, इस बार की भी सरकार जनता मौका देगी और जनता ने मूड बना लिया है। जनता ने पूरा विश्वास हम पर पिछली बार भी दिखाया था और इस बार भी जनता का समर्थन पूरी तरीके से हमारे साथ रहेगा। जाहिर है आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जी आपकी अपनी पार्टी है जी। उसकी आप बुराई कर नहीं सकते हैं। नहीं नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सरकार है जी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो किस तरीके से वर्क कर रही है और क्या कुछ, जैसे अभी अक्सर ईडी को लेकर छापेमारी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना ज़्यादा फोकस की हुई है समाजवादी पार्टी पर? देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट बिल्कुल सामने आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में ही वो ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, ये सब निष्पक्ष इकाइयाँ थीं जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर दुरुपयोग कर रही है और इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चुनाव में बात करें रैली जनसभाओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हुई या कांग्रेस हुई, इन्होंने अपने लगभग काफ़ी लोगों को रैली में बुलाया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र तक के लोग आ गए हैं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा और कोई ऐसा फेस है जो रैली को जन संबोधित करते हो अखिलेश यादव के अलावा? देखिए, ये जो निर्णय है ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा लिया जाएगा और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी चुनाव में आपको दिखाई देंगे, प्रचार करने के लिए आएंगे, लेकिन माननीय जी द्वारा जो है जो आदेशित होगा वही होगा। डबल इंजन सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, डबल इंजन सरकार से हर वर्ग को बहुत आशाएं थीं कि केंद्र में भी इनकी गवर्नमेंट है और यूपी में भी आ गई है, तो जैसा हर वर्ग को इन्होंने छला है, किसी भी वर्ग के साथ इन्होंने न्याय नहीं किया है। बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान की आय दुगनी इन्होंने करने के लिए कहा था, लेकिन किसानों की आय जो दुगनी हो रही है वो साड़ कर रहे हैं। खेतों के अंदर लगातार साड़ जो है वो किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। और जब हमने लैपटॉप दिया तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो थी, तो इन्होंने बहुत विरोध किया कि इसमें फ़ोटो क्यों है। आज देखिए, नमक से लेकर चना दाल तक पे इन्होंने अपनी और प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगा रखी है। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं तो ये तो प्रचार का एक तो तरीका है भाई। आपने लैपटॉप में लगाया वो चना दाल में और उसमें तेल में लगा रहे हैं, तो ये तो प्रचार का तरीका है। लेकिन इसमें विरोध करने वाली क्या बात हुई? देखिए, विरोध हमारा वर्ग से नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। उनकी नीतियां जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं छलने का काम कर रही हैं और इस बार सभी वर्गों ने, चाहे वो बेरोज़गार हों, युवा हों, महिलाएं हों, छात्राएं हों, हमारी बहनें हैं, सभी वर्गों ने, बुजुर्ग हैं हमारे, उन सभी वर्गों ने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है और बदलाव होगा। जनता बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशीष मिश्रा जी। 2022 के चुनाव को लेकर युवाओं का क्या फैसला है, क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, हर पार्टी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। हर पार्टी चाहती है कि युवा के सारे वोट उनको मिले, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि युवाओं की अपनी सोच, युवा किस पार्टी को अपनाती है, किस पार्टी की नीतियों को समझती है, ये तो चुनाव के बाद ही क्लियर हो जा पाएगा। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।